हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। अब हम लोग ब्रीफली में मार्केट के बारे में जानने वाले हैं। ये पिक्चर से आप देख के समझ सकते हो कि तो मार्केट्स की पिक्चर है। फर्स्ट टॉपिक है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है? ये ना कोई भी हफ्ते में एक दिन लगती है, कोई भी दिन में लग सकती है, पर एक ही दिन लगेगी हफ्ते में। उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती। जो यहाँ पे जो वीकली मार्केट लगती है, जो आते हैं ना शॉपकीपर्स, उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती। वो अपना शॉप को सेटअप करते हैं एक दिन के लिए, फिर उसे बंद कर देते हैं शाम तक, और फिर वो लोग डिफरेंट प्लेस चले जाते हैं दूसरे दिन, ताकि वो दूसरी जगह पे अपना जो शॉप है वो ओपन कर पाएँ। ओके। ऐसे ही बहुत सारे जो मार्केट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ ना वीकली मार्केट हैं। जो लोग हैं वो आते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरे सामान को लेते हैं जो भी उनको चाहिए होता है। नेक्स्ट डे वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो उस जगह के लिए वीकली हो जाएगा। ओके। ये जो वीकली मार्केट है ना, यहाँ पे बहुत सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाती है। अब कैसे? कैसे इसलिए क्योंकि अगर वो लोग परमानेंट यहाँ पर शॉप लगाएंगे, तो परमानेंट लगाएंगे तो उनको बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी इतना, ताकि उनका जो सामान है वो स्टोर हो पाए। उसको एक्सपेंडिचर में भी उनका बहुत सारा पैसा जाने वाला है। उनको रेंट पे करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। और तो और किसी किसी को वर्कर्स भी रखना पड़ता है, तो उनको भी उन्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन वीकली मार्केट में इनके पास खुद का तो शॉप होता नहीं है। ये लोग जो चीज़ घर में बनाते हैं उसे सेल कर देते हैं। और बहुत सारे तो जो ये लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके फैमिली मेम्बर ही इंक्लूड होते हैं। वही लोग हेल्प करते हैं बनाने में, और फिर वो लोग ही जो है मतलब वीकली मार्केट लाने में, जैसे सेल करने में मदद करते हैं। तो उन्हें हायर भी नहीं करना पड़ता वर्कर को, तो उन्हें पे भी नहीं करना पड़ता। वीकली मार्केट जो है ना, वो बहुत सारे मतलब जैसे कि वीकली मार्केट में भी कंपटीशन है। एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग भी बेच सकते हैं। हो सकता है कहीं पे उन्हें अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो, जो भी हम जो बायर्स हैं, हो सकता है कहीं पे उन्हें बहुत हाई रेट का मिल रहा होगा, तो वो प्रेफर करेंगे जो कम रेट में दे रहा है या फिर जो बार्गेन कर पा रहे हैं उनके पास जाना, क्या ताकि वो अपनी प्राइस को कम करा सकें। तो वीकली मार्केट वाले जो शॉपकीपर हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन है। वीकली मार्केट का एक जो एडवांटेज है सबसे बड़ा, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ ना एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। आपको बार बार दूसरे से तीसरी दुकान में नहीं जाना पड़ता। जैसे कि आपको वेजिटेबल, ग्रॉसरीज़ या फिर आइटम्स, यूटेंसिल्स जो भी आपको चाहिए होगा, वो एक ही एरिया में सब चीज़ मिल जाएगा। आपको दूसरे दूसरे एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वहाँ पे जाना है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और ऐसे ही इसको मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पे मार्केट में हमारे पास हमारी चॉइस की और बहुत ही अच्छी वैराइटीज़ की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है। शॉप्स इन द नेबरहुड। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वीकली मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे काइंड्स ऑफ मार्केट होते हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में ही एक राशन वाले की दुकान होगी। हर एक एरिया में जहाँ भी आप हैं, वहाँ एक ना एक राशन दुकान तो होगी ही, जो कि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, और वो हमारे घर के पास में ही होती है। वहाँ से हम मिल्क ले सकते हैं, ग्रॉसरीज ले सकते हैं, या स्टेशनरीज़ या मेडिसिन, जो भी आपको चाहिए होता है वो आप अपने नेबरहुड वाले शॉप से ले लेते हो। और ये शॉप जो होती है ना, परमानेंट होती है। वो अपने घर में खोल लेते हैं, या फिर कभी कभी रेंट में वो लोग खोल लेते हैं। और तो और ऐसे भी शॉप्स होते हैं जो रोड साइड स्टॉल्स में होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर या मैकेनिक। ये सब भी होते हैं, आप लोग ने अपने आसपास में देखा ही होगा। तो ये हमारे आसपास में होते हैं, और हम यहाँ पे अब हमारे घर से पास होते हैं, और तो हम यहाँ पे चल के भी जा सकते हैं। हम कभी भी जा सकते हैं हफ्ते में। और तो और जो बायर और सेलर होता है, आपके घर के पास वाले दुकान वाले जो होंगे, वो आपको अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो कभी कभी मान लो अगर आपके पास कोई पैसे कम पड़ जा रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं कि आप बाद में आकर दे सकते हो। तो ये एक शॉप जो नेबरहुड में जो शॉप होती है, उसका ये एडवांटेजेस होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल। आप लोग ने देखा होगा कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी दुकान होती है, जिनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। एक ही साथ में एक ही एरिया में बहुत सारी अलग अलग शॉप्स होती है। अर्बन एरिया में अभी तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है मॉल्स। मॉल्स क्या होते हैं? जैसे मल्टी ए स्टोरेड, और जो एयर कंडीशंस बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, उसे मॉल्स बोला जाता है। अर्बन एरिया में
जो मार्केट्स होती हैं उसमें नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों तरीके के गुड्स मिलते हैं। जो ब्रांडेड होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होते होंगे और वो आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप प्रमोट करते हैं या फिर क्लेम करते हैं कि वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। और कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर देती है कहाँ, शॉप्स में। और ये शॉप्स कहाँ पे होती है, कौन से शॉप्स में, जो लार्ज अर्बन एरिया वाले मार्केट में होती है वहाँ पे ये लोग सेल कर देते हैं। और ये जो शॉपकीपर्स होते हैं बहुत स्पेशल शोरूम में दिखाते हैं एकदम अच्छे से। और अगर कंपेयर किया जाए तो नॉन ब्रांडेड गुड्स की, तो वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रांडेड को अफोर्ड कर पाते हैं, तो फिर वो नॉन ब्रांडेड की तरफ चलते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स को समझ लेते हैं। आपको अगर कोई भी बिस्किट चाहिए होगी, अगर आपको मान लो वीट का बिस्किट चाहिए होगा, तो वीट कहाँ बिस्किट्स कहाँ पे बनती है, फैक्ट्रीज़ में। अब आप क्या करोगे, फैक्ट्रीज जाके बोलोगे क्या कि मुझे एक पैकेट बिस्किट चाहिए वीट की, नहीं ना। तो देखो, हम जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है फैक्ट्री से या फिर फार्म से, और ना ही हमें प्रोड्यूसर से मिलती है जो इसे बेचते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम वहाँ पे जाके बोलेंगे कि हमें थोड़ा सा 1 किलो सब्ज़ी चाहिए या एक प्लास्टिक का मग चाहिए, आप मुझे दे दो, वो नहीं देंगे। क्योंकि वो जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है। जो लोग हैं बिटवीन, जो प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और जो फाइनल कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं, इन हम दोनों के बीच में जो है आप जो है एक फैक्ट्री वाले हैं जो बिस्किट्स बनाते हो, मैं जो हूँ आपसे एक बिस्किट लेना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच में जो है वो है ट्रेडर। ट्रेडर क्या करते हैं, अब वो जो है ना बहुत एक पूरा होलसेल चलाते हैं। होलसेल, पहले उन लोग बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को ले लेते हैं, जैसे कि आपको 1 किलो सब्ज़ी चाहिए थी, लेकिन वो लोग 1 किलो नहीं, 25 से 100 से और भी ज़्यादा किलो वो लोग सब्ज़ी को ले लेते हैं, फिर वो दूसरे ट्रेडर्स को बेच देते हैं। फिर वो मार्केट में जाती है, फिर वहाँ से जो मतलब हम लोग ख़रीदना या फिर बेचना, ये वाला काम कौन करता है, ट्रेडर्स के थ्रू हम लोग करते हैं। मतलब ट्रेड, जैसे कि मान लो एक प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर ने सामान दे दिया बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रेडर को, ट्रेडर ने किसी और ट्रेडर को दे दिया, फिर वो शॉपकीपर्स के पास जाकर हम उसे लेते हैं, तो हम कंज्यूमर हो जाते हैं। जो ट्रेडर होता है जो फाइनली कंज्यूमर तक ये चीज़ को पहुँचाता है उसे रिटेलर कहते हैं। ये जो जो प्रोसीजर है, जो प्रोड्यूसर भेज रहा है बहुत सारे सामान को, वो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं वो जो गुड्स होते हैं। जैसे कि ये जो ट्रेडर होते हैं वो वीकली मार्केट में भी होते हैं, या फिर जो आपके नेबरहुड में ही जो हॉकर है या फिर जो शॉप है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, तो ये वीकली मार्केट में इन्हें जो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ट्रेडर से ही मिलती हैं। जैसे कि आपके ही सिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया में मतलब हर एक एरिया में होलसेल तो मार्केट होता ही है, जहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो पहले उनके पास पहुँचते हैं, फिर वो अदर ट्रेडर के पास सप्लाई होते हैं, फिर वो हमें मिलते हैं। जैसे कि आपने जो रोड साइड हॉकर के बारे में देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत मतलब थोड़े अमाउंट में प्लास्टिक आइटम्स को ले लेते हैं और फिर होलसेल मार्केट से, होलसेल ट्रेडर से फिर उसे बेचना चालू कर देते हैं। और जो ये जो प्लास्टिक उसने लिया है वो क्या पता इससे भी बहुत बड़े होलसेल ट्रेडर ने उन्हें जो स्मॉल ट्रेडर को दिया होगा, फिर वो लोग जो है आगे सप्लाई करते होंगे। तो ये जो सिटी है होलसेल ट्रेडर का, ये बहुत मतलब ये जो सीरीज़ के अंदर लाते हैं ना वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लाते हैं। उसमें से कुछ जो है रहता है वो इतना उससे ख़रीद लेते हैं, और जो बचा हुआ रहता है उसे गोडाउन में स्टोर किया भी जाता है, ताकि बाद में अगर कोई ले निकला है तो उसे दे देंगे। तो इस तरीके से जो चैन है मार्केट का वो सेटअप होता है। हम जो चीज़ को ख़रीदते हैं हमें पता नहीं चलता कि ये कितना सफ़र मतलब कितना ज़्यादा ट्रैवल करके हमारे तक पहुँची है। हो सकता है कि पहले प्रोड्यूसर ने एक ट्रेडर को दिया होगा उस बहुत बड़े, फिर उसने थोड़े छोटे ट्रेडर को दिया होगा, फिर किसी और ने किसी और ट्रेडर को दिया होगा, फिर वो शॉपकीपर्स तक पहुँचा होगा, फिर वो हम तक पहुँचा होगा। तो हम अवेयर नहीं होते कि कैसे जो है इतने सारे जो प्रोसेस होकर हम तक ये सामान पहुँचा है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे एक स्टोरी देख लेते हैं आफ्ताब के बारे में। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट होती है वो कैसी होती है, जो होलसेल ट्रेडर्स की होती है। आफ्ताब जो है ना वो होलसेल ट्रेडर है जो बहुत ही मतलब बहुत ही बल्क में परचेस करता है सामान को। वो जो है ना रात में 2 बजे से उठ जाता है, फिर उठने के बाद वो जो है सब्ज़ी मंडी पहुँचता है। फिर वहाँ से वो देखता है कि फिर वहाँ पे देखते हैं कि मंडी अभी भी स्टार्ट हो गई है बस करना, बस मतलब वहाँ पे भीड़ भीड़ वगैरह होगा, और भी होलसेल दूसरे ट्रेडर्स आए होंगे ना होलसेल वाले। वहाँ पे वेजिटेबल्स आ रही होती है ट्रक्स में, मेटाडोर्स में, ट्रैक्टर में, ये सब चीज़ से बहुत दूर से भी आ सकती है, पास से भी आ सकती है। तो वहाँ से वो आ रहा था और ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो अब चालू होने वाला था।
तो जो आफ्ताब है ना वो भी पार्टिसिपेट करने वाला था और डिसाइड करने वाला था कि वो क्या खरीदेगा। तो वो सोचता है कि आज मैं 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर्स लूँगा और 10 क्विंटल ऑनियन लूँगा। फिर उसके बाद ना उसकी एक मार्केट है, उसकी शॉप में एक मार्केट, जो एक मार्केट में शॉप है और वहाँ पे वो ये सारे वेजिटेबल्स को स्टोर करता है जो वो बाय करता है। ओके, वहाँ से वो फिर ये जो जितना भी ये सब यहाँ से ख़रीदता है फिर वो दूसरे हॉकर शॉपकीपर को ले जाकर देता है, फिर वो लोग उससे ख़रीदते हैं और फिर ऐसे करके ख़रीदने के बाद जो 6 बजे मार्केट भरना चालू होती है और लोग आना स्टार्ट होते हैं। ये सब लोग अपना जो जो भी चीज़ें इन्होंने लिया है उसे ऑर्गेनाइज़ करना चालू करते हैं और फिर उसके बाद ये लोग अपना शॉप चालू करते हैं। फिर ये अराउंड 10 बजे बेचना भी चालू कर देते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया कि इस बीच में बहुत अलग-अलग फार्म से, जैसे कि फार्म से बहुत सारे वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फिर उसको होलसेल ट्रेडर्स लेते हैं, फिर वो अपने शॉप में रखते हैं वेजिटेबल्स को स्टोर करके। फिर 6 बजे के आसपास, वैसे तो ये 6 बजे यहाँ पे दिया है, अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग टाइमिंग हो सकती है। 6 बजे के बाद वो लोग जो है हॉकर्स और जो शॉपकीपर्स हैं उनको बेचना चालू करते हैं। फिर वो जो है 10 बजे के अराउंड पूरा ऑर्गेनाइज़ करके अब लोगों तक फाइनली वो जाने वाला है। मार्केट एवरीवेयर, हमने देखा कि हमने बहुत अलग-अलग टाइप में और बहुत अलग-अलग जगह में हमने मार्केट के प्लेसेस को देखा जहाँ पे लोग जो है ख़रीदना और बेचना सामान को चालू करते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमें ये सर्विस। ये सारी जो मार्केट्स होती है वो स्पेसिफ़िक लोकेलिटी या फिर एक पर्टिकुलर टाइम या मैनर पर ही काम करती है, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट जाकर ही चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा। आप घर बैठे भी कर सकते हो। आप ज़ोमैटो के बारे में जानते हो, स्विगी के बारे में जानते हो, इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या ही बोलूँ, आप तो सब जानते हो। देखो, और कभी-कभी ना जो जैसे कि क्लिनिक्स और नर्सिंग्स होम में आपको कभी-कभी मतलब नोटिस नहीं किया होगा आपने, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो लोग डॉक्टर्स का वेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई जो पर्सन है वो एंगेज इन सेलिंग्स ऑफ गुड, वो जो है सामान को बेचना चाह रहा है। ये जो खरीदना और बेचना है ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट वेज से किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट ही जाना पड़ेगा। जो हम देखते हैं जैसे कि हम जो खरीदते हैं वो हमें मार्केट से मिलता है, हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, बहुत ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ मार्केट जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं पर वो एग्ज़िस्ट करते हैं और उसके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम ये बहुत लार्ज नंबर में जो गुड्स हैं वो मतलब ख़रीदा जाता है और बेच दिया जाता है। उसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो फार्मर है उसने जो फर्टिलाइज़र लिया अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसने स्पेशल स्पेशल शॉप से सिटी में जाकर ये सारी चीज़ों को लिया, फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्ट्री में दे देगा। तो हमारे तो कुछ काम आएगा, लेकिन उस टाइम तो नहीं आया ना, वो तो डायरेक्ट फैक्ट्री में चले गया, तो हमें वो दिखा नहीं, पर ये हुआ ना, खरीदना और बेचना वाला काम हुआ ही। और वैसे ही जैसे एग्जांपल दिए कार फैक्ट्री का, कार बनाने के लिए जो कंपनी है उसे इंजन, गियर्स, पेट्रोल पम्प्स, एक्सल्स, व्हील्स ये सब भी लेना पड़ता होगा, फिर वो अलग अलग फैक्ट्री से जाके लेना पड़ता होगा। लेकिन हमें दिखा क्या? खरीदना और बेचने का प्रोसेस नहीं दिखा। हमें सिर्फ दिखा तो वो कार जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि शोरूम में रखा गया, हमें वही दिखता है। मार्केट एंड इक्वलिटी, देखो हमने बहुत सारी मार्केट के बारे में जाना जो हमारे नेबरहुड में है या जिनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर जिनका मार्केट वीकली मार्केट है। अलग अलग टाइप के पीपल है जो अलग अलग शॉप को चला रहे होते हैं। इनमें से कुछ स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास थोड़ा कम पैसा होता है और उन्हें जो है और जो बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल वाले, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग अपने शॉप को सेटअप करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ना, स्मॉल ट्रेडर्स और लार्ज ट्रेडर्स, ये लोग में इक्वल जो है अमाउंट नहीं मिल रहा होता है, इन लोग इक्वली पे नहीं होते हैं। वीकली मार्केट वाले तो कम पैसे का प्रॉफिट होता है इनको, अगर कंपेयर किया जाए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वैसे ही बायर भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ बायर्स जो होते हैं वो लोग जो है सस्ता से सस्ता सामान देखते हैं, वो महंगा चीज़ नहीं खरीद सकते। जैसे कि बहुत लोग जो है बहुत महंगा महंगा शॉपिंग मॉल से जाकर खरीदते हैं। तो इसमें जो है ना बायर्स और सेलर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पर भी ये डिपेंड हो सकता है कि किनके पास कितने पैसे और वो क्या खरीदने वाले हैं। इसके बाद जो चेन ऑफ मार्केट है ना, जो ये प्रोडक्ट हम पर जो गुड्स है वो फॉर्म होता है, फिर वो हम तक पहुंचता है, ये सारे के सारे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है, जिसे हमने भी चेन ऑफ मार्केट के बारे में देखा। जब चीज़ें बिकना चालू होती हैं तब इससे बहुत सारे लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोडक्शन भी लेकर आती हैं, क्योंकि लोगों को इसमें अब क्या है, कोई किसी की दुकान में काम करेगा या कोई खुद का कोई शॉप खोलेगा या खुद का कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, तो इनके लिए जो है ना
अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है और भी तरीके से अर्न करने की। लेकिन क्या इन लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? इसी के बारे में हम जानने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है अ शर्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।